Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is इंजीनियर मोहम्मद ज़हीर एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज़। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। एरिया एंड पेरीमीटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको आप डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एस्टिमेशन कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एरिया एंड पेरीमीटर के साथ हमें बहुत मल्टीपल टाइम्स डील करना होता है। तो इसलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एरिया और पेरीमीटर ज्योमेट्रिकल शेप्स का क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और जो बेसिक हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनका एरिया और पेरीमीटर क्या है। तो सबसे पहले जो है इसकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया की क्या डेफिनेशन है, कि यानी कि एरिया जिसे हम उर्दू में रकबा कहते हैं ये होता क्या है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक लैंड है, इसका जो एरिया है ये इतने मरले है, इतने कैनाल है, इतने एकड़ है, इतने हेक्टर है, इतने मुरब्बे है, इतने स्क्वायर फिट है, इतने स्क्वायर इंच है, इतने स्क्वायर मीटर है या इतने स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये सारे के सारे यूनिट्स जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं ये एरिया के यूनिट्स हैं। तो हम बेसिकली समझते हैं कि एरिया बेसिकली होता क्या है। बाय डेफिनेशन हम ये देखना चाहते हैं कि एरिया कहते किसको हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ यूँ है कि नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन आ ज्योमेट्रिकल शेप। किसी भी ज्योमेट्रिकल क्लोज शेप, क्योंकि एरिया उसी ज्योमेट्री की शेप का होगा जो क्लोज होगी। तो किसी भी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर जो नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर्स हैं, यानी इकाई मुरब्बों की जो तादाद है, उसमें हम उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। यानी ये बेसिकली काउंटिंग है किस चीज़ की, यूनिट स्क्वायर्स की। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई एरिया की। और दूसरी चीज़ हमारे पास है पेरीमीटर। तो हम देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर और सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, उर्दू में हम इसे मुहीत कहते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो पेरीमीटर क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल शेप का क्लोज होना ज़रूरी नहीं है। जो ओपन शेप्स होती हैं हमारे पास, जैसे ओपन ट्रैवर्स होती है, तो उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है उसे भी हम पेरीमीटर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एरिया और पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब हम इसको, इन दोनों डेफिनेशंस को थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर जो है वो किस तरह एरिया होता है और लेंथ ऑफ बाउंड्री पेरीमीटर किस तरह होती है। और हम इसमें स्पेशली हम देखेंगे कि सर्कल का एरिया और पेरीमीटर जो है या सर्कमफेरेंस जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है या वो किस तरह मालूम किया जाता है, ठीक है। सो हेयर अब हम ये देखते हैं कि हमने जो ये कहा कि नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर इन अ ज्योमेट्रिकल शेप इज़ कॉल्ड एरिया। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल को मैंने क्या किया कि इसको मैंने ग्रिड में चेंज कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको फर्दर लाइंस, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें प्लेस की हैं, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर जो है ये स्क्वायर्स बन गए हैं, ठीक है। और इन सारे के सारे जो स्क्वायर्स का साइज़ है वो सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल में से मैं सिर्फ इस एक बॉक्स को पिक करता हूँ। ये बेसिकली स्क्वायर शेप का है, इसकी चारों डायमेंशन एक जैसी हैं। चूँकि मैंने इसको रफली ड्रॉ किया है तो कुछ माइनर सा डिफरेंस आप इसमें देख सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें तो अगर ये स्क्वायर इस तरह है, अगर ये 1 सेंटीमीटर इसका साइज़ है, ऐसे भी और ऐसे भी ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया होगा ये होगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर
और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका एरिया है। तो ये जो आंसर है ये बेसिकली इस डेफिनेशन को डिफाइन करता है। इस 1 का मतलब ये है कि ये एक बॉक्स है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि सिर्फ सेंटीमीटर का मतलब ये है कि इसकी जो मेजरमेंट है या इसकी जो बाउंड्री है वो सेंटीमीटर के यूनिट्स में डिफाइन की गई है, और स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2D 2 डायमेंशनल शेप है, राइट। जिस तरह इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि 1 × 1 है ना, अगर 3x × 2x आप करें तो ये क्या होगा, 3 × 2 = 6। x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर है x की, ये भी 1 है, यहाँ भी 1 है। जब आप बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम होंगी बेस, तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह आप सिंपल अलजेब्रा में 3x × 2x 6x स्क्वायर होता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ x की जगह आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, जो भी लेंथ का यूनिट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, राइट। अच्छा, तो अब अगर ये वाला बॉक्स मेरे पास 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 सेंटी है तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो टोटल डायमेंशन है इस रेक्टेंगल की, ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डायमेंशन है इस रेक्टेंगल की, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका अगर हम एरिया देखें, इसका जो एरिया है रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसका एरिया हमारे पास होगा 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये बताता है कि इस शेप में, इस जैसे ये जो 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये यूनिट स्क्वायर है, दिस वन यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री की इस शेप में इस जैसे 16 स्क्वायर्स मौजूद हैं। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, 4 8 12 16, राइट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड शेप या क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड बेसिकली एरिया। तो अब ये जो बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है, इसकी डायमेंशन अगर फीट में होगी तो ये स्क्वायर फीट होगा, अगर मीटर में होगी तो ये स्क्वायर मीटर होगा, अगर मिलीमीटर में होगी तो स्क्वायर मिलीमीटर होगा, अगर किलोमीटर्स में होगी, जब हम बड़े स्केल की बात करेंगे, बड़े एरिया की बात करेंगे, बड़ी जगह की बात करेंगे, तो स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो ये बेसिकली उस शेप का जो साइज़ है ना, उस पर डिपेंड करता है कि हमने उसका यूनिट क्या रखा है। तो आप जितना इस यूनिट को छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, उतना जो इसका आंसर है ना वो प्रिसाइज होगा। वो क्या होगा? प्रिसाइज होगा। तो दूसरी चीज़ ये हमने प्रूव किया कि नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर इन अ ज्योमेट्रिकल शेप इज़ कॉल्ड एरिया किस तरह होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास पेरीमीटर है, हमने कहा कि जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो आपने रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला देखा होगा, वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हमारे रेक्टेंगल की लेंथ है और ये हमारे रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसके पेरीमीटर का फार्मूला देखना चाहें, इससे मुराद ये है कि मैं यहाँ पॉइंट ए पे खड़ा हूँ, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी है, राइट। मुझे यहाँ से चलना है, इधर आना है, यहाँ से होते हुए वापस ए पे जाना है। तो मैंने कितनी लेंथ कवर की, ठीक है, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है तो मैं ये लेंथ ट्रैवल करूँगा, उसके बाद ये ब्रेड्थ, ठीक है, उसके बाद फिर ये लेंथ, उसके बाद फिर ये वाली ब्रेड्थ, राइट। तो इस तरह मेरे पास 2 मरतबा लेंथ है और 2 मरतबा ब्रेड्थ है। तो पेरीमीटर विल बिकम 2 लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। इसमें से आपने 2 कॉमन लेना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये बन जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है, जो बाउंड्री की लेंथ है क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप या ओपन ज्योमेट्रिकल शेप, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन थी इन दोनों डेफिनेशंस की। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, इनके इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि इनके एरिया और पेरीमीटर्स क्या होते हैं, राइट। सबसे पहले हम स्क्वायर के केस में देखते हैं। स्क्वायर हमारे पास ज्योमेट्री की ऐसी शेप है जिसकी 4 नंबर ऑफ़ साइड्स होती हैं,
ठीक है, और इसकी चारों की चारों जो डायमेंशंस हैं वो बराबर होती हैं। अगर आप इसको ए कहेंगे एक साइड को, तो ये चारों की चारों साइड्स क्या होंगी, ए होंगी। तो इसका अगर हम एरिया देखें तो इसका जो एरिया का फार्मूला होगा और इसके जो पेरीमीटर का फार्मूला होगा, राइट, वो क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई ए, तो एक साइड का स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये 4 टाइम्स ए है, तो इसका जो पेरीमीटर है ये 4a होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रेक्टेंगल, जो कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए, इसमें नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए हम लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स आ जाएंगे। उसके बाद जो इसका पेरीमीटर है वो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होगा इस नॉमेनक्लेचर के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल जो है वो 6 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स एंड 3 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड। इसके ऊपर हम प्रॉपरली एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट, या इसको आप बी कह लें, क्योंकि इसको हम बेस भी कहते हैं, तो इसको आप बी कह लें। तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर इसकी डायमेंशन है ऐसे, राइट, ये ए है। तो ये जो इसके अपेक्स पॉइंट, इसके कॉर्नर पॉइंट से बॉटम पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसकी डायमेंशन जो है वो हाइट होगी, एच होगी। उसके बाद हमारे पास सर्कल है। सर्कल ज्योमेट्री की ऐसी शेप है जो एक पॉइंट के गिर्द इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट को घुमाने से लाइन फॉर्म होती है, उसे इस शेप को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस कहते हैं, राइट। तो इस ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया होगा वो होगा बेस यानी कि b मल्टीप्लाई h, तो डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसका फार्मूला देखें b इंटू एच डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो पेरीमीटर है वो आप इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, a प्लस b प्लस c, ये किसी भी फॉर्मेशन में आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सर्कल है, इसके एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो सरकमफेरेंस है या पेरीमीटर है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर या पाई डी। विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर जो सर्कल के एरिया का फार्मूला बनता है वो है पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो ये जो 3 ज्योमेट्रिकल शेप हैं हमारे पास, स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल है, उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनका जो एरिया और पेरीमीटर के फार्मूलाज हैं ये सिंपल हैं। अगर आप ट्राइंगल को देखें स्पेसिफिकली, तो बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 करने से इसका एरिया आता है। अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 ना करें तो क्या होगा कि बेस को आप हाइट से यानी कि इस डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ इस पूरी शेप का एरिया आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। और ये रेक्टेंगल है, तो आपने इसको 2 पे जब डिवाइड किया है तो ये बेसिकली हाफ हो गया, यानी कि ये वाला एरिया इसके बराबर है और ये वाला एरिया सेंटर से इस तरफ, ये वाला जो एरिया है ये इसके बराबर है। तो जब आप इसको हाफ करेंगे तो इस शेप का एरिया आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर या पाई डी, यानी सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर और जो एरिया है उसका ये फार्मूला बना कैसे है, और इसमें ये जो पाई है ये क्या चीज़ है। इस सर्कल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड है, ठीक है। मैं इसको ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन मेथड से मैं ये आपको बताऊंगा कि सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैसे आता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सर्कल है, इसके सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये डिस्टेंस रेडियस है, और 2 रेडियस जो हैं वो एक डायमीटर के बराबर होते हैं, राइट। तो ये इसका डायमीटर है,
यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी होगी अगर हमें रेडियस गिवन हो। तो एक कॉमन प्रैक्टिस के मुताबिक रेडियस या आप डायामीटर कर लें इसको, डायामीटर और जो सरकमफेरेंस है यानी कि इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है, उसमें अगर आप रिलेशनशिप देखें तो वो इस तरह है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है अगर ये 1 मीटर हो, कितना हो 1 मीटर, यानी आप उसको फील्ड में ड्रॉ करें, ख़ुद सर्कल लगाएं, ठीक है, फिर आप मेजरिंग टेप की मदद से उस बाउंड्री की लेंथ मेजर करें तो ये 3.14 मीटर आएगी, ठीक है। अगर आप इस रेडियस को डबल कर दें, इसको 2 मीटर करें तो ये 6.28 मीटर आएगी बाउंड्री की लेंथ, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। अगर आप इसको 3 मीटर कर दें तो ये 9.42 मीटर आएगी। अगर आप इसको 4 मीटर कर दें तो ये 12.56 मीटर ये बाउंड्री की लेंथ आएगी। इसको अगर आप 5 मीटर कर दें डायामीटर को, ठीक है, तो ये हमारे पास 15.70 मीटर आएगा। अगर आप डायामीटर को 6 मीटर करें तो आपके पास जो बाउंड्री की लेंथ आएगी ये आपके पास आएगी 18.84 मीटर, ठीक है। और अगर आप इस बाउंड्री की लेंथ को 7 मीटर करें तो ये 21.996 मीटर आएगा। और इसको हम कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 22 मीटर है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सर्कल जिसका डायामीटर 7 मीटर होगा उसका सरकमफेरेंस हमेशा 22 मीटर होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर 22 मीटर डिवाइडेड बाय 7 मीटर, क्योंकि ये बेसिकली एक होल नंबर है 22, ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है हमारे पास, तो इसलिए हमने इसको रिलेशनशिप यहाँ पे जो है ना हमने इसको एक रिलेशन बनाया। तो सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर बिकम्स 22/7, तो दोनों का जो मेजरिंग यूनिट है वो सेम है, तो 22/7 इसको हमने पाई के सिंबल से रिप्रेजेंट किया। तो पाई क्या है, बेसिकली सर्कल का जो सरकमफेरेंस है ना वो डायामीटर से कितना बड़ा है इसको हम पाई कहते हैं। तो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर इज इक्वल टू पाई, और अगर आपने सरकमफेरेंस फाइंड करना हो तो ये क्या बन जाएगा, पाई इंटू डी, राइट। अब चूँकि एक डायामीटर यहाँ पे अगर हम देखें कि एक डायामीटर और हेयर एक डायामीटर 2 दफ़ा रेडियस के बराबर है, तो इस डी की जगह हम 2r प्लग कर सकते हैं, तो सरकमफेरेंस क्या बन जाएगा, पाई 2r। इस कांस्टेंट को आप शुरू में ले आएँ तो सरकमफेरेंस का फार्मूला बन गया 2πr, राइट। और ये फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है और ये फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू डायामीटर है, क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि सर्कल जो है उसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है πr² या πd²/4, ये कहाँ से आया है। अच्छा, एक ज्योमेट्रिकल प्रैक्टिस के मुताबिक अगर मैं इस सर्कल को यहाँ सेंटर से हाफ कर दूँ, राइट, यानी मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं ये फाइंड कर सकूं कि इस सर्कल के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर्स होंगे। तो अगर मैं इस सर्कल को हाफ़ कर दूं और मैं इस एक हाफ सर्कल का एरिया फाइंड कर लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट सर्कल का एरिया आ जाएगा। लेकिन मेरे पास इसका भी कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। अब अगर मेरे पास इन 4 में से किसी भी एक हिस्से का एरिया आ जाए या उसका मेरे पास फार्मूला हो, तो मैं एक का एरिया कैलकुलेट करके उसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको इतने स्मॉल नंबर ऑफ़ पार्ट्स में डिवाइड करूँ कि जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट एक पार्ट होगा उसको मैं किसी न किसी तरह मैं उसका एरिया कैलकुलेट कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको 16 नंबर ऑफ़, ये मैंने क्या किया, इसके 16 नंबर ऑफ़ सेक्टर्स बना दिए हैं, ठीक है। तो इन 16 नंबर ऑफ़ सेक्टर्स को
अगर मैं इसको रेफरेंस कंसीडर करूं, हाफ सर्कल इससे ऊपर है, तो एक ट्रायंगल ये शेडेड है, एक ये शेडेड ट्रायंगल है, एक ये वाली शेडेड ट्रायंगल है, इसी तरह ये वाली एक शेडेड ट्रायंगल है, सेम लाइक दिस, आल्सो दिस वन एंड लास्टली दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो सर्कमफेरेंस है हाफ सर्कल, ये क्या होगा, कंप्लीट क्या होता है पाई डी, और हाफ क्या होगा c/2 इज इक्वल टू पाई d/2, राइट। तो अब ये जो आप देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है ना, उसको मैं ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूँ। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इस एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लूँ, ये जो मेरे पास एक ट्रायंगल है और इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास इस सर्कल का एरिया आ जाएगा, राइट। तो अब ये जो मेरे पास 8 नंबर ऑफ़ सेक्टर जो हैं वो शेडेड हैं और 8 नंबर ऑफ़ सेक्टर्स क्या हैं, प्लान हैं। तो ये जो 8 नंबर ऑफ़ सेक्टर्स हैं इनको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया स्ट्रेट, 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये मेरे पास कितने हैं, 8 नंबर ऑफ़ सेक्टर्स हैं जो कि शेडेड हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर ऑफ़ सेक्टर्स वो ऊपर से मैंने इसके अंदर जो है ना वो फिट कर दिए हैं जो कि प्लान है। इसमें जो 8वां है उसको हाफ़ को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया और हाफ़ को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कमफेरेंस है ये इन 8 हिस्सों का वो क्या है, वो बेसिकली हाफ सर्कल का सर्कमफेरेंस है, क्योंकि जो पूरा सर्कल है वो 16 पार्ट्स हैं। तो इन 8 ट्राइंगल्स की जो बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, वो क्या होगी, c/2 होगी। तो ये होगा पाई d/2, ठीक है। यहाँ आप इसको कह सकते हैं 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई इंटू r। तो इन 8 हिस्सों की ये जो बॉटम लेंथ है ये होगी पाई इंटू r, राइट। अब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास रेडियस है। तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, दिस इज़ द रेडियस। तो अब बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो हमारे पास शेप बनी है दिस वन, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का हमारे पास क्या एरिया होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ है वो पाई r है और जो हमारे पास विड्थ है ये r है। तो इसका जो सर्कल का जो एरिया है वो आ गया पाई इंटू r स्क्वायर। ओके, थैंक यू वेरी मच।